नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू पांडे अपने लव मैरिज चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं फिर से आज बताना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आज की जनरेशन तक की बात पहुँचे, क्योंकि आज की जनरेशन किस तरह से प्यार कर रही है, किस तरह से जा रही है, आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। तो कम से कम किसी की हालत को बताएंगे तो वो करने से पहले सोचेगा और सही डिसीजन लेगा। सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना ही है, बाकी आप लोगों का साथ और सहयोग चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वहाँ से आने के बाद, मतलब जब हमारी माताजी हमारी जिठानियों के पास जाती थीं, तो वहाँ से आने के बाद उनका रवैया कैसा होता था, ये सब चीज़ें मुझे समझने में बहुत टाइम लगी। आज जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर उस टाइम मुझे समझ में आ गया होता तो मैं स्थिति को सुधार सकती थी। लेकिन मैं दो मुँही नहीं हूँ, मेरे पास एक ही मुँह है, एक ही ज़ुबान है। जो मैं यहाँ हूँ वही मैं सबके सामने हूँ, हकीकत ये है। और जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तिन तैसी, जो जैसा होता है वही सबके लिए सोचता है। तो मैं पॉजिटिव ही सबके लिए सोचती थी, क्योंकि मेरे मुँह पे तो पॉजिटिव ही बातें होती थी। तो मैं वहाँ तक जा ही नहीं पाती थी जहाँ तक दिमाग आज मेरा गया है। कि मुझे ये समझने में बहुत टाइम लगा कि जब यहाँ पे नॉर्मल रहती हैं मेरी माँ, सासू माँ, 8 दिन रहे, 10 दिन रहे, अगर कहीं नहीं जा रही हैं, किसी से मुलाकात नहीं हो रही है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे प्यार करती हैं, मुझे मानती हैं। और कहीं से आने के बाद वो गरियाना क्यों शुरू कर देती हैं? उनको ये कैसे याद आ जाता है कि मैंने अपनी मर्जी से की है शादी? ये समझने में मैंने 4 साल लगाए, क्योंकि मैं चालाकियाँ नहीं समझ पाई सबकी। चालाकियों को समझने में बहुत टाइम लगा दिया मैंने। तो मैं आप लोगों को एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि अगर देखिए, सबके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, सासू माँ होंगी, अगर आप लोगों को उनका बिहेवियर चेंज दिखे तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर ये यहाँ ऐसे थी या ये कब से बदली हैं। और उनसे लड़ने की बजाय, चिल्लाने की बजाय उनको समझिएगा। देखिए, लड़ाई तो मैं कर नहीं पाती थी, कारण था लड़ाई करूँगी तो भी मेरे आगे कोई नहीं है, पीछे नहीं है कोई, नहीं करूँगी तो भी नहीं है। दोनों सूरतों में मेरे पास कोई नहीं था। मैं अपनी बातों को ना लड़ाई करके बता पाती थी, ना किसी तरह से बता पाती थी। अगर मैं किसी को बताने जाती कि देखिए बात कुछ नहीं थी, और मेरी बुद्धि देखिए कि मैं उन्हीं लोगों को बताती थी, समझाती थी, समझाने की कोशिश करती थी जिनकी वजह से ये सब हो रहा था। अब मुझे समझ में आया ना, तब तक बहुत लेट हो गई, बहुत देर हो गई। मैं कहती नहीं, मैंने तो भाई, अब जब कुछ हम किए ही नहीं तो हमारे दिमाग में चले आखिर मैंने ऐसा कर क्या दिया कि आते ही गाली शुरू। मैं खाना पूजने जा रही हूँ, माता जी खा लिया, और भद्दी भद्दी गाली कि मतलब मैं मुँह से बता नहीं पाऊंगी आप लोगों को। ये कुतिया हरामी वाली गाली नहीं थी, नॉर्मल गाली नहीं होती थी। और मुझे मेरे मायके में, मैंने पहले ही बताया था, मेरे नाम से कोई संबोधित नहीं करता था। मेरे माँ बाप मुझे बहनी कहते थे, मेरे भाई मुझे बहनी कहते थे, और यहाँ आने के बाद तो नाम ही नहीं रहा मेरा, मुझे गाली से संबोधित किया जाता था। अब क्योंकि पतिदेव तो साथ रहते नहीं थे, और मैं बताऊँ, रहते जब आए ना, तो भी वो करते ही तो क्या करते भाई। मेरा कहना ये कतई नहीं था कि आप जो है जा करके किसी से कुछ कहें, लड़े झगड़े, कुछ नहीं। मुझे ऊपर वाले पे भरोसा था, मैं नेक दिल हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, तो एक ना एक दिन खुशियाँ मेरी झोली में आएंगी, ज़रूर आएंगी। इस उम्मीद पे मैं आंख बंद करके ईश्वर को याद करती और उन्हीं के सहारे में जीने लगी। मैं बार बार क्यों कहती हूँ कि लव मैरिज करिए, लेकिन विद अरेंज, क्योंकि हर इंसान पे दुख हो पड़ता है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। सुख और दुख दोनों पड़ते हैं। खुशी हम सबसे बांट लेते हैं, लेकिन दुख
हम अपनों से बांटते हैं, सिर्फ अपनों से। मैं किससे बांटती? किसी से नहीं। मानती हूँ भगवान सबके अंदर होता है, लेकिन हम मूर्ति रखते हैं, फोटो रखते हैं, तस्वीर रखते हैं अपनी तसल्ली के लिए। वो भी नहीं था मेरे पास। लेकिन फिर भी आस्था तो मेरी जिंदा थी। मैं याद करती, मैं कहती कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं ना पीछे जा सकती हूँ, ना आगे कोई कदम उठा सकती हूँ। दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इस गलती में, चाहे सही में, जो भी मैंने किया, हालांकि मैं इसको सही नहीं कहूँगी, 1% भी सही नहीं कहूँगी। करो, लेकिन अपने माँ बाप की मर्जी से करो। मेरे बच्चे की क्या गलती थी? इसी उम्मीद से मैं जीती रही। मुझे मेरे हस्बैंड फिर भी समझाते कि देखना, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो एक ना एक दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। इसी बात को मैं अपने दिलो दिमाग में बिठा के जीने लगी। हद तो किसी चीज़ की नहीं है। जितना हुआ है, एक एक चीज़ अगर बताने लगूं तो हमको लगता है वाल्मीकि जी का रामायण पन्नों में आ गया था, लेकिन मेरी ये जो कहानी है वो पन्नों में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ भी करने से पहले आज की जनरेशन से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को मनाएं, उसके बाद करें। आगे की स्टोरी मैं कल बताऊंगी, कल की वीडियो में, कि वहाँ से आने के बाद तो ये तो मैंने बता दिया गाली तक। कौन सी गाली ये तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। इसके अलावा भी क्या हुआ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ अपनी समझ से। बहुत छोटी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ बताने में भी मुझे शर्म आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वॉच करेंगे। गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। मेरे उद्देश्य में आप लोगों का साथ चाहिए, इसी आशा के साथ वीडियो बनाती हूँ।